हम फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि गॉस का नियम या फिर इसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो गॉस का नियम जो है वो हमको स्थिर वैद्युतिकी में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ कंसिडर करें जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है तथा उस काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध या फिर उस काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ जो कुल आवेश है जिसको हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उन दोनों के बीच में संबंध बतलाता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है जिसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह उस बंद पृष्ठ से के द्वारा घिरे हुए या फिर उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यही क्या है गॉस के नियम का कथन है। इसको मैं एक बार लिख दूं तो आप लोग फिर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस नियम का कथन लिखा है गॉस के नियम का कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है जिसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब है कि घिरा हुआ, ठीक है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अब देखिए माना कि हमने कोई बंद पृष्ठ A कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ, तो देखिए हमने मान लिया कि A कोई बंद पृष्ठ है और Q इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई, इसको मैं गॉस के नियम के आधार पर लिख रही हूँ। देखिए वो क्या होगा, इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये जो हमने परिभाषा लिखी है या गॉस के नियम का जो कथन लिखा है उसी को हमने गणितीय रूप में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए गॉस के नियम से तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ से तो हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन हम वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से भी जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है, इंट्रीगेशन, क्लोज्ड इंट्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं बंद पृष्ठ की बात कर रही हूँ, इस वजह से मैं क्लोज्ड इंट्रीगेशन लूँगी। ठीक है, ये देखिए E.dA, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमने वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने ये लिख लिया। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन E.dA। देखिए, ठीक है, यहाँ पे E.dA आ जाएगा इक्वल टू Q/ε0। यही जो इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है, जहाँ पर हमने एक तो गॉस के नियम के कथन का यूज किया और दूसरा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा का यूज किया, तो ये जो इक्वेशन निकल के आई यही क्या है, गॉस के नियम का समाकलन रूप। ठीक है, तो ये है हमारा गॉस के नियम का समाकलन रूप। ठीक है ना, देखिए यही है गॉस के नियम का समाकलन। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये गॉस के नियम का समाकलन रूप है, और यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह यूज किए गए हैं वो सब आप लोग समझ रहे होंगे कि फाई क्या है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीए क्षेत्रफल वेक्टर और क्यू है उस बंद पृष्ठ से द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, और ε0 है जिससे हम अब अच्छी ढंग से परिचित हैं, वो है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये सिंपल जो गॉस की प्रमेय क्या कहती है हमने वो डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इसकी उपपत्ति देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। ठीक है ना, तो बस इसको आप लोग समझिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।